ये बताने के लिए कि अगर पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझदारी दिखाएंगे तो वो जो गांव में समाज है जो सुबह मेहनत करने के लिए जाता है उसको क्या पता है कि देश में क्या चल रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है और मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। तो देखिए, भगवानों का आशीर्वाद लेकर आते हुए तमाम जो हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं आज उन्हें लगता है कि मंदिर से आजाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि जंतर मंतर से बाहर चला गया है अब धरना। देखिए, ये तो जाना ही है। जब जन समर्थन तैयार होगा और जनता जो अन्याय बच्चों के साथ हुआ है और जो अन्याय प्रोटेस्ट में हो रहा है उसको देखेगी समझेगी तो ये जाना ही। और आप ये देखना, अब ये धरना सिर्फ धरना नहीं रहेगा। ये लोगों के जिस तरह से उन खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से देश को गौरवान्वित किया, लोगों के दिलों में जगह बनाई, उनके साथ जो अन्याय हो रहा वो भी लोगों के दिलों पे असर करेगा। और इसके परिणाम जो सरकार ये सोच रही है कि ये चंद लोगों का धरना है और वो कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा और सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महिला पहलवानों ने बोला कि रात में कोई ऐसे लोग आ रहे हैं जो धरने को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम ऐसा करेंगे ना, एक एक सवाल सब लोगों का लेंगे हैं जिससे कि सबका हो जाए, ठीक है। तो वो बोला है उन्होंने और इसीलिए कल हमने मांग की थी। कल आपने देखा रात में सुरक्षा बहुत ज़्यादा थी, वो इसीलिए थी कि जो लोग रात में आके प्रोटेस्ट को देखो। मेरा ये मानना है किसी भी तरह से प्रोटेस्ट पे मेरी वजह से किसी तरह से भी कोई आँच नहीं आनी चाहिए। वो बहुत उनका जेन्युइन प्रोटेस्ट है, उनके प्रोटेस्ट में सब लोग मदद करें। तो जो ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि आज अगर इन बहन बेटियों के साथ हो रहा कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो ऐसी अपने निजी स्वार्थ में ऐसा नहीं करना चाहिए। करेंगे। मेरा तो एक छोटा सा सवाल है, एक मिनट भाई, क्या कर रहे हो भाई, ऐसा करो। एक छोटा सा सवाल है कि जब से आपकी एंट्री इस आंदोलन में हुई है, एक सवाल उठ रहा है, सामाजिक सवाल है कि सब्बीरपुर कांड प्रमुख रूप से सहारनपुर में हुआ, वहाँ पर यही जमात के लोग थे। कौन सी जमात के लोग? सुन लीजिए पहले। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा, सब्बीरपुर में आप अपराधी का नाम ही बता दो। चलो छोड़ो सारे। नहीं, एक मिनट रुको यार, सुन लो ना। सब्बीरपुर में अपराधी कौन था? चलो उसकी जाति का नाम बताओ। स्वर्ण जाति के लोग थे। स्वर्ण जाति के लोग थे। ये किसान स्वर्ण कब से हो गए? अगर ये मैं नहीं आप लोगों ने मेहनत की तो मैं क्या नहीं ऐसा नहीं। आप ये तो सर छोटूराम बाबा साहब अम्बेडकर के समय से एक हो रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं, आपने सुना नहीं ना। अगर आप एजेंडा ही लेके बैठ गए हैं, जिस तरह से मैं कुछ मानसिकता के लोगों को देख रहा हूँ कि मिर्जपुर भगाना, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो एक मिनट मैं नहीं मेरा सवाल मत। आप पहले लाइन में आप झूठ बोल रहे हो तो क्या सुनूं, बताओ। आगे लेना, उसको आगे बढ़ाएं। मनोहर काशीराम साहब ने ओबीसी समाज को, ऐसी समाज को, सबको एक बनाया, ठीक है। लेकिन उसके बाद परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब से आप आए हैं और 15 मार्च को जब आपने एएसपी बनाई तो उसमें तमाम बिरादरियों के लोग थे, तो उससे परिवर्तन कुछ आया है। तो सामाजिक परिवर्तन की बात आप चल रहे थे लेकर, और इस चुनाव में आप आगे आए, आपके साथ बहुत ठीक है माहौल जुड़ा है। तो लगता है कि जो सामाजिक परिवर्तन की बात मनोहर काशीराम करते थे, आप उनको गुरु मानते हैं, वो आगे बढ़ रही है। देखो, एक चीज समझनी पड़ेगी, जो चुनावी अलायंस होते हैं ना, उसमें आदमी इसलिए मात खाता क्योंकि उनमें दिलों के रिश्ते नहीं जुड़ पाते। हम ये चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे, हम उसकी मदद ना करें। मेरा ये मानना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला आजाद दोषी होता है। आप और सब मीडिया के लोग मुझे बताओ, जब उन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, वो 24 दिन से धरने बैठे। मेरा और देश के हर उस व्यक्ति का जो किसी भी महापुरुष में आस्था विश्वास रखता है, जो न्याय की बात करता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये भी कहा ना कि मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं की तरक्की से मानता हूँ। अगर आज ये खिलाड़ी बनी हैं इस देश में, डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बने हैं इस देश में, महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, मुख्यमंत्री बनी या राज्यपाल या राष्ट्रपति बनी, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की वजह से बनी ना। मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है कि इस किसान का, मेरे वर्ग को इकट्ठा करूँ, इसको तोड़ने का प्रयास किया गया। पहले भी व्यवस्था ने इसको तोड़ा है। देखो, मैं अगर सारी घटनाओं को याद करूँगा वो बहुत दर्दनाक है। मगर ये बताओ मुझे, क्या इस देश में कोई एक जाति, एक समाज से इस सामंतशाही सरकार का, तानाशाही सरकार का मुकाबला कर लेगा? आज जो पीड़ित है, वंचित है, वो सब हमारे भाई हैं। उनकी लड़ाई को लड़ना, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी, और मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। कल मैं उन लोगों से सवाल करने की हैसियत में रहूंगा अगर कहीं कोई बात होगी तो कि आज आप चुप क्यों हो। लेकिन मैं मदद किसी के साथ खड़ा ना हूँ और सबसे सवाल ही करता फिरूं। मेरा काम लड़ना है। एक आप इस बात को भी समझो, जब CAA NPR NRC का आंदोलन चला तो एक जाति का आंदोलन, एक धर्म का आंदोलन बना के रख दिया गया। उसकी सच हम लोगों ने बताया। जब किसानों का आंदोलन चला उसका सच क्या था? जब गलत होता है हम उसका विरोध करते हैं, तो हमने उसका सच भी बताया कि इससे नुकसान किसको होगा, क्या खाली किसान को, और किसान कौन है। और आज के आंदोलन में जिस तरह से एक जाति के लोगों को टारगेट करके कि भ्रमित किया जाए, मैं उसी को काउंटर कर रहा हूँ।
ये बताने के लिए कि अगर पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझदारी दिखाएंगे तो वो जो गांव में समाज है जो सुबह मेहनत करने के लिए जाता है उसको क्या पता है कि देश में क्या चल रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है और मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी अदा कर रहा। अब आपके सवाल पे आते हैं। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले जय भीम आपको। आप ये बताइए कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये तो देश की वो लड़कियां हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल्स जीता है, आजाद समाज पार्टी का खासकर आपका इतिहास रहा है कि शोषित वंचित की हमेशा आपने आवाज उठाई है, इसके कारण आप जेल भी गए। इन लोगों को न्याय पाने के लिए 25 दिन से यहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है, तो देश की जो आम लड़कियां हैं, आम आवाम है, क्या आज के समय उनके लिए न्याय असंभव सा हो गया है? देखिए, जब सत्ता में निरंकुश लोग बैठ जाएं, सत्ता में संवेदनहीन लोग बैठ जाएं, आप ये समझिए कि अगर एक एफआईआर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इंतजार करनी पड़ी, पुलिस ने नहीं लिखा, तो आप ये समझिए कि कानून सबके लिए बराबर कैसे। और जब फिर जो मनोज भाई जिस सवाल को उठा रहे थे, मैं फिर उसको वहीं से कनेक्ट करता हूँ कि सोचिए आज यहाँ पीड़ित कौन है, और अगर हम वास्तविकता में पीड़ित के फेवर में खड़े तो हम सब लोगों को वहाँ खड़ा होना था। तो मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि न्याय इतना आसान नहीं है। न्याय ताकतवर लोगों की चौखट पर दम तोड़ चुका है, इसका परिणाम हम यहाँ देख रहे हैं। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि अभी जैसे कल एक सज्जन वहाँ बोल रहे थे कि भाई एक दलित की बेटी के साथ ये हुआ तो मैंने मदद की, एक दलित की बेटी के साथ दूसरा केस में मैंने मदद की, और मैं चाहता हूँ ना ये हो ही ना, किसी के साथ ना हो, ना किसी भी जाति धर्म की बेटी के साथ ना, किसी के साथ अन्याय ना हो, सब सम्मान से जिएं। और बाबा साहब अम्बेडकर चाहते ना इस देश की महिलाओं को सशक्तिकरण, सुरक्षा का जो माहौल मिले, वो नहीं मिल पा रहा है। ये तो पेरियार की भी लाइन थी, तो अभी इसमें समय लगेगा। मैं अमित शाह जी की तरह ये नहीं कह सकता कि रात को 12 बजे गहने पहन के घूम लो। कहाँ घूम लो? यहाँ तो दफ्तरों में शोषण हो रहा है, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, अधिकारियों का शोषण हो रहा है, और उसके बाद खेल में शोषण हो रहा है। कहाँ शोषण नहीं है? मीडिया में शोषण हो रहा है, सब जगह है। इस शोषण को रोकने के लिए हमें इंसान बनना पड़ेगा। इंसान तभी बनेंगे जब हम लोगों के बीच में रहेंगे। अब देखो, पिछले कुछ दिनों से आपने परिवर्तन देखा ना, हर एक चीज। आप तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जब कोई भी बात अपनी रखते हैं तो पहले वो डॉक्टर अम्बेडकर के किसी सेंटेंस को कोट करते हैं कि उनका ये था। सरकार भी इसको हथियार बना रही है, चाहे वो पार्टीशन है, वो क्या ना पाकिस्तान हो, जो भी कोई मामला होगा उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को लाते, क्योंकि एक बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो सबके साथ खड़ी होती है, और हम उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। तुम में से किसी का कोई सवाल है? एक छोटी बहन हमारी खड़ी है, कोई सवाल है बिटिया? आगे की क्या तैयारी रहेगी? एडी चोटी का जोर लगातार लगा रहे हैं, कभी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कभी जनता कैनॉट प्लेस तक जा रहे हैं, पर जहां तक जिन कानों तक आवाज आप पहुंचाने चाह रहे हैं ना, अब तक वहां तक नहीं पहुंची आवाज। काशीराम साहब एक बात कहा करते थे, अगर सोए को जगा सकता है कोई, आंख बंद करके जानबूझ के लेट जाए उसको नहीं जगाया जा सकता। तो सच ये है कि सरकार बहरी, गूंगी होगी और अंधी भी। तो मैं समझता हूँ इतनी आसानी से तो नहीं लड़ाई जीती जाएगी, लेकिन क्योंकि इस प्रोटेस्ट को वो लोग लीड कर रहे हैं, हम लोग बैक सपोर्ट में हैं, तो जो आदेश करेंगे हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। अगर हम लीड कर रहे होते तो फिर मैं आपको बता चलें।